खुदावंद यीशु मसीह जो कि जान देने तक बाप का वफादार रहा, यानी कि जिसने अपनी आखिरी सांस तक बाप की फरमाबरदारी की, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में हमारी एक मिनी सीरीज चल रही है जिसमें हम 7 सलीबी कलमात पर गौर कर रहे हैं। उनमें से 4 सलीबी कलमात ऐसे हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं और इस सिलसिले में हमारी 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और आज हम 5वें कलमे पर बात करेंगे। तो आइए पहले हम उस वाले हवाले को पढ़ लेते हैं कि जिसमें यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं प्यासा हूं, यानी कि यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 28 और 29 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। अब ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि यीशु ने ये अल्फाज इसलिए बोले क्योंकि उन्होंने इस बात को देख लिया था कि तमाम चीज़ें पूरी हो गई हैं और सिर्फ एक और जो नविश्ता है वो चाहते थे वो भी पूरा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। तो इस हवाले से जो पहला नजरिया पाया जाता है वो ज़बूर 22 उसकी 15 आयत है और वहां पर लिखा है कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान तालू से चिपक गई। अब इस आयत में अगरचे कि ये तो नहीं लिखा लफ्ज़ ब लफ्ज़ कि मैं प्यासा हूं, लेकिन जब लिखा है कि मेरी कुव्वत जो है वो ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान जो है वो तालू से चिपक गई, तो इससे मुराद यही है कि इस तरह से प्यास लग जाना जब आपके अंदर से पूरी तरह से जो नमी है वो ख़त्म होने लगती है, आपका मुंह जो है वो खुश्क हो जाता है बिल्कुल। तो इस तरह की हालत यहाँ पर बयान की गई है। तो हम दूसरी तरफ वो उल्मा हैं जिनका मानना है कि यीशु मसीह यहां पर अपनी जिस्मानी प्यास की बात ही नहीं कर रहे हैं, अगरचे कि इस वाले कलमे का ताल्लुक जो है वो चौथे वाले कलमे से है, यानी कि जब यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उस वक्त तो इस बात का इजहार कर रहे थे कि अपनी इंसानी ज़ात में वो खुदा की अज़म हजूरी का तजुर्बा कर रहे थे, खुदा की हजूरी को वो महसूस नहीं कर पा रहे थे अपनी इंसानी ज़ात में। तो इसी बात का इजहार फिर वो 5वें कलमे में करते हैं, यानी कि वो यहां पर कह रहे हैं कि मैं तेरी हजूरी का प्यासा हूं और इसके लिए फिर वो रेफरेंस देते हैं ज़बूर 42 उसकी पहली आयत, जिसमें लिखा है कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही मेरी रूह खुदावंद की प्यासी है। तो हम उल्मा फिर एक तीसरा नजरिया पेश करते हैं और जो उल्मा की एक बहुत ही बड़ी तादाद जिसको हम कहते हैं गालिब तादाद जो है वो दरअसल तीसरे नजरिए के साथ मुत्तफिक है। उनके मुताबिक यीशु मसीह का यहां पर इशारा जो है वो ज़बूर 69 उसकी 21 आयत की तरफ है, लेकिन हम सिर्फ यही आयत नहीं पढ़ेंगे बल्कि इससे पहले वाली आयत यानी 20वीं आयत भी पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मुलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं बहुत उदास हूं और मैं इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए पर कोई ना था और तसल्ली देने वालों का मुंतज़िर रहा पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को इंद्राइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें 2 बातें बताई गई कि ज़बूर नवीस अपने दुखों का जिक्र करते हुए कहता है कि मैं इंतहाई दुख में से गुजरा और मुझे तवक्को ये थी कि शायद आसपास के लोग जो हैं वो मेरे दुख को देखकर, मेरे सताने वाले मुझे दुख को देखकर मेरे साथ हमदर्दी का कुछ इजहार करेंगे, लेकिन मेरे साथ किसी ने हमदर्दी का इजहार नहीं किया। उसके बारक से जब मुझे भूख लगी तो उन्होंने मुझे ये एक कड़वी जो जड़ी बूटी है ये खाने को दी और जब मुझे प्यास लगी तो बजाय इसके कि मुझे फरहत बख्श पानी देते उन्होंने मुझे सिरका दिया। चूंकि जैसा आप जानते होंगे कि गला जब खुश्क हो और जो सिरका होता है उसमें पहले ही बड़ी तुर्शी पाई जाती है, तो वो आपके मुंह में जाएगा तो वो आपको सुख पहुंचाने की बजाय और ज्यादा दुख देगा। तो यहां पर ज़बूर नवीस इस बात की तरफ इशारा करता है। तो यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं प्यासा हूं ताकि वो नविश्ता पूरा हो जाए, तो उल्मा का मानना है, गालिब तादाद उल्मा में का कहना है कि दरअसल यीशु मसीह इसी हवाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अगर इस बात को मान लिया जाए कि यीशु मसीह का इशारा इसी हवाले की तरफ है, तो फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि इस कलमे का पैगाम क्या है, इससे हम अपनी जिंदगी के लिए क्या पैगाम अक्स कर सकते हैं। अब इस कलमे के पैगाम को समझने के लिए अपने पहली चीज जहन में रखनी है
कि यीशु ने जब कहा कि मैं प्यासा हूं तो उसके पीछे सबब यह था कि यीशु चाहते थे कि नविश्ता पूरा हो, यानी कि अपनी इस बदतरीन हालत में भी वो इस बात को सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात रह गई है जो पूरी नहीं हुई ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। तो ये पहली चीज आपके जहन में रहे। और फिर दूसरी बात आपने जहन में रखनी है कि यीशु मसीह हमेशा अपने आप को अहद अतीक की तकमील के तौर पर देखते थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बारे में पूछते हो तो जाकर तुम किताबे मुकद्दस देखो, वो मेरे बारे में गवाही देती है। और कई मुकामात पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एग्जैक्टली इसी तरह के अल्फाज बोले। तो पॉइंट यह है कि यीशु मसीह अपने आप को अहद अतीक की खुदा के कलाम की तकमील समझते हैं। और जब वो ऐसा कहते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मेरे बारे में चंद पेश गोइयां जो है वो की गई हैं, बल्कि वो समझते हैं कि अहद अतीक में जितनी भी अहम शख्सियात थी या जितने भी अहम निज़ाम खुदा ने कायम किए, जिस तरह के सिस्टम्स खुदा ने बनाए, वो दरअसल उनके बारे में, उनकी ज़ात या उनकी शख्सियत की तरफ इशारा करते हैं। उन सभी अशखास, उन सभी जो सिस्टम्स बनाए खुदा ने या फिर ऐसे वाक़यात हुए, उनमें हम खुदा यीशु की ज़ात या उनके कामों के बारे में कुछ असूल सीखते हैं, कुछ इशारे हमें मिलते हैं। और इस हवाले से जो एक अहम मेथड हम अब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं उसको हम टाइपोलॉजी कहते हैं, यानी कि अहद अतीक में जो शख्सियात हैं, अहद अतीक में जो मुख्तलिफ तरह के निज़ाम हैं, अहद अतीक में जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, वो दरअसल यीशु मसीह के मसील हैं। उनमें हम यीशु मसीह की मिसाल को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम खैमा इज्तिमा को देखते हैं कि ये यीशु मसीह का मसील है। इसका मतलब यह है कि आपको खैमा इज्तिमा के सिर्फ पर्दे ही नजर आएंगे बाहर से, लेकिन दरअसल इसके अंदर खुदा को हजूरी मौजूद है, खुदा सुकूनत करता है। तो ऐसा ही कुछ यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि तुम इस मकदस को ढा दो, तो वो कहते हैं कि अब मेरा जिस्म जो है ये एक पर्दा है और मेरे अंदर दरअसल जो है वो खुदा जो है वो खुद सुकूनत करता है, ज़ाते इलाही मेरे अंदर जो है वो सुकूनत करती है। तो इस तरह से हम खैमा इज्तिमा में यीशु मसीह की तस्वीर देखते हैं, उसमें हम यीशु मसीह के मुतालिक असूल सीखते हैं। और अगर हम शख्सियात की बात करें तो अगरचे के हम आदम में, मूसा में और दीगर कई लोगों में यीशु मसीह की तस्वीर को देख सकते हैं, वो यीशु मसीह के मसील हैं। लेकिन जो यीशु मसीह का एक बड़ा ही फेवरेट मसील था वो दाऊद बादशाह था, और ये लाजम भी था चूंकि यीशु मसीह जो है वो इब्ने दाऊद ही बनकर आए हैं। तो इसलिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि दाऊद की जिंदगी से हम मसीह यीशु के मुतालिक बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यीशु मसीह सलीब पर जब ये अल्फाज बोलते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और फिर ये कि मैं प्यासा हूं, तो वो दरअसल दाऊद के दुखों के बारे में सोच रहे हैं कि जिसमें उन्हें अपने दुखों की मिसाल नजर आती है कि जिस तरह से दाऊद एक रास्तबाज शख्स था, खुदा के दिल के मुआफिक था, उसने अपने आप को खुदा की मर्जी में ढाला, लेकिन इसके बावजूद उसे इंतहाई सताया गया, उसे अपने मुल्क से भी भागना पड़ा, और जो साउल था उसने उसे कत्ल करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, और हर तरह की मुश्किलात को से सामना करना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलात को सहने के बाद हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो बादशाह बन जाता है, और उसकी बादशाही जो है वो दरअसल पूरे इस्राएल के लिए बाइसे बरकत बनती है। तो यीशु मसीह यहां पर दाऊद के दुखों में अपनी तस्वीर देख रहे हैं कि अगरचे कि मैं भी रास्तबाज हूं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे सताया जा रहा है। लेकिन उनका मानना है कि जब मैं दुख सह लूंगा तो फिर आसमान और जमीन का इख्तियार मेरे पास होगा, और उसका फायदा सिर्फ चंद लोगों को नहीं, बनी इसराइल को नहीं, बल्कि तमाम लोगों को होगा। तो इस तरह से यीशु मसीह दाऊद को अपना मसील समझते हैं और उसके दुखों में अपने दुखों की झलक पाते हैं। और फिर इस पैगाम को समझने के लिए तीसरी बात आपने जहन में रखनी है कि हमने ज़बूर 69 में देखा कि जब दाऊद का कहना है कि मैं सताया जा रहा था और मुझे भूख लगी और मुझे प्यास लगी, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा खाने और पीने को दिया कि जिससे मेरा दुख कम होने की बजाय और भी बढ़ गया। तो यूं मेरे इन दुखों के बीच में कोई भी ऐसा ना था जो मेरे साथ आकर हमदर्दी करता, यानी कि ये सताने वाले इतने पत्थर दिल हो गए कि इन्होंने मुझे सताया और कोशिश की कि जिस कदर मेरे दुखों को बढ़ा सकते हैं बढ़ाया। तो यही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है।
अब आप इन 3 बातों की रोशनी में इस कलमे के पैगाम को समझ सकते हैं, और तो यह है कि यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को खुदा के कलाम की रोशनी में देखा, और अभी जब वो सलीब पर हैं और जायजा लेते हैं कि क्या वो सब कुछ जो मेरे हवाले से लिखा है वो पूरा हो गया, तो उनके जहन में ये बात है कि अभी तक ये एक कसर बाकी है कि जब मैं खुद इनसे कहूं कि मैं प्यासा हूं, तो उसके जवाब में मेरे साथ हमदर्दी करने की बजाय, मुझे पानी पिलाने की बजाय और ज्यादा मेरे दुख को ज्यादा कर दें। तो जब ये ऐसा हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं तमाम हुआ। तो पैगाम वाज़ेह है कि यीशु मसीह की सोच बाइबली थी, या मैं इंग्लिश में कहूं जीसस हैड अ बिब्लिकल थिंकिंग। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं थिंक बिब्लिकली, तो वो बुनियादी तौर पर यीशु मसीह की जिंदगी से ही लिया गया ये जुमला है। क्योंकि जब हम भी अपने आप को खुदा के कलाम की रोशनी में देखेंगे तो हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद भी पता चलेगा, और फिर हमारी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हों उनका हम दिलेरी से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम होगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो खुदा की मर्ज़ी है। और जब हमें ये पता हो कि खुदा की मर्ज़ी है तो फिर हम जानते हैं कि चाहे जो भी हो उसका अंजाम जो होगा वो भला ही होगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।